Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to today's class where we are going to do the daily news analysis. ठीक है, अब ये जो daily news analysis है हमारा जो है अब जुलाई स्टार्ट हो गया है. So welcome to जुलाई सेशन. So यहाँ पे जो है in this class whatever we are going to do वो सारी चीज़ें आपको thumbnail में प्रोवाइड कर दी गई हैं. ओके एंड यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द साउथ चाइना सी. okay, so please stick to the class, मतलब stick to the till the end of the class. okay, चलो so let's get started. इससे पहले आपको जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें. इन्फॉर्मेशन में ये है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ उसमें आप एनरोल कर सकते हो. अभी सब देखिए प्रेपरेशन के लिए नाउ यू डोंट हैव टू शिफ्ट टू दिल्ली. घर बैठे भी प्रिपरेशन हो सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ. कहीं जिसमें भी आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो, मतलब जहाँ से भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो. ओके एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ यू आर बेसिकली हाउ मच यू आर डेडिकेटेड. तो हमारा बीए प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, एमए प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू परस्यू ओनली, इफ यू वांट टू डू ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. एनसीईआरटी मॉड्यूल इज देयर, सीसैट पेपर 2 मॉड्यूल इज ऑल्सो देयर. सो ये सेपरेटली भी अवेलेबल है एंड इसके साथ जो यूपीएससी कंप्लीट कोर्सेज जो आप ले रहे हैं उसके साथ भी अवेलेबल है सीसैट एंड एनसीईआरटी. ओके एंड आप सेपरेटली भी ले सकते हो. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू ओनली. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन मैम बता तो दो, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी tathastu.ics.com, ये जो वेबसाइट है. एंड डिस्क्रिप्शन नीचे, वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करो, यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. वहाँ पे जो है लिंक्स भी प्रोवाइडेड है, आप डायरेक्टली उसी पे क्लिक करके आप वो वेबसाइट पे जा सकते हो एंड यू कैन गेट दी इंफॉर्मेशन कंप्लीट. राइट, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी फॉर वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड ये जो हमारा पहला न्यूज है इट इज रिलेटेड टू इंडिया अफ्रीका टाइज. ठीक है, सो अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन. जीएस पेपर के लिए आप लोगों ने कहा था कि मैम वो भी मेंशन कर दिया करो, तो ये सारी न्यूज में मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ, उसको स्पेसिफिकली नहीं मैं बता रही. ओके, तो यहाँ पे जो है इंडिया अफ्रीका की टाइज को बेटर करने की बेसिकली बात हो रही है, न्यू चैप्टर इन दैट. ओके, हाउ इट कैन बी डन. सो वो बेसिकली जो है इसमें दिया हुआ है, सारे निट्स एंड बिट्स जो है इट हैज बीन मेंशन इन दिस. ठीक है, अभी तो सबसे पहली बात ये आ जाती है दैट व्हाई अफ्रीका, है ना? वाई अफ्रीका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हम तो जनरली अफ्रीका को एज अ पुअर कंट्री देखते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड देखते हैं. देन वाई अफ्रीका इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को वहाँ पे जो है अपनी टाइज, अपनी जो दोस्ती है वो बेटर करने की नीड हमको एहसास हो रही है. ओके, तो सबसे पहले तो बात इसमें ये है दैट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है वो पूरी वर्ल्ड का 17% है. ओके, पूरी वर्ल्ड का कितना है? वो 17% है एज ऑफ नाउ. राइट, एंड प्रोजेक्टेड टू रीच 25% बाय 2050. 2000 अभी जो फिलहाल 17% है एंड 2050 तक ये 25% हो जाएगी, 25% हो जाएगी. ओके, एंड इस चीज को हम बेसिकली ना अपना फेवर में इस चीज को हम लेकर के आ सकते हैं. जैसे इंडिया का मार्केट जो है अभी देख सकते हैं, यू कैन सी दैट लॉट मेनी यूट्यूबर्स, foreigners, they are coming over here in India making videos on India, on the Indians, on the Indian culture and all everything. सारी चीज़ मतलब इंडिया की कोई भी चीज़ के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे हैं, बारगेनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, है ना? एंड पीपल, वी इंडियंस आर एंजॉइंग इट. राइट, हम एंजॉय कर रहे हैं, दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो हमारा लॉट्स ऑफ मनी कैसे बन रहा है भैया? हम तो रुपी में यहाँ से जो भी वीडियोस देखेंगे उसका मोनेटाइजेशन होगा. राइट, बट स्टिल हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी ह्यूज. सो वो जो पॉपुलेशन है वो इतना बड़ा जो नंबर है दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग देम. ओके, एंड इंडिया का जो मार्केट है, तो इंडिया की मार्केट बोलते रहते हैं, तो मार्केट कौन है? वो हम हैं. ओके, किसको सेल कर रहे हैं? वो हमको सेल कर रहे हैं. right, so this is the reason why why the population of Africa is also very much important.
ठीक है। सो अफ्रीका की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड इट नीड्स टू बी स्टडीड क्लोजली एज इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल प्लेयर इज लिंक्ड टू इट्स पार्टनरशिप विद दैट ऑफ द अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका के साथ हमारा फ्रेंडशिप जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड यू मस्ट हैव सीन, अगर आप लोगों ने जो है पहले भी न्यूज़ को आप अगर ट्रैक करते रहते होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि चाइना का भी अच्छा खासा प्रेजेंस जो है वो अफ्रीका में है। एंड रिसेंटली ओनली वी कवर्ड दिस थिंग वैगनर म्यूटिनी में मैंने आपको बताया था कि रशिया का डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है अफ्रीका में, बट रशिया का इन्फ्लुएंस प्रेजेंस वहां पे बनाने के लिए ये वैगनर आर्मी जो थी वो वहां पे डिप्लॉय थी, राइट। तो वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया का वहां पे मेंटेन्ड था, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड और बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे प्रोटेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, अलॉट मेनी थिंग्स दे वर देयर। ठीक है, तो रशिया, सो व्हाई दीज कंट्रीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, इन ऑर्डर टू हैव अ क्रिएट अ मार्केट, अपनी रूपी अपना जो करेंसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी चाइना की बात बोली, तो चाइना जो है वो वहां पे प्रेजेंस बना के रखा है एंड जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग किस में करते हैं, they were not doing in that in the डॉलर्स में नहीं ट्रेडिंग कर रहे, किस में ट्रेडिंग कर रहे, वो अपने युआन में। ठीक है, अपना जो वो करेंसी है उसमें वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। सो इफ वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग मार्केट फॉर अस ओवर देयर इन अफ्रीका एंड वहां पे जो है हम अपने ही करेंसी में ट्रेडिंग करें तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ओके, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक्स पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो ये तो मतलब पुरानी बातों को मैं अभी आपके सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से जो हमारा रिलेशन है वो स्टेडीली इट हैज बीन डेवलप्ड, बट देयर इज पोटेंशियल फॉर फर्दर प्रोग्रेस भी इसमें बेसिकली जो है वो हो सकता है। दैट इज व्हाट इट हैज बीन सेड ओवर हियर इन द आर्टिकल। VIF रिपोर्ट, एक ये VIF रिपोर्ट आई है जिस क्या है ये, विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशंस अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये VIF जो है विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट करी है एंड इसमें ये चीज आया था दैट दे हैव प्रेजेंटेड द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड रोड मैप 2023, कि क्या अचीव किया हमने, क्या चैलेंजेस हैं एंड what we are supposed to do 2023. So this is what the report is about. ठीक है, ट्रांजिशंस इन अफ्रीका। अब ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में इन्होंने एग्जामिन किया डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल ट्रांजिशंस अनफोल्डिंग ओवर देयर इन अफ्रीका। सो ये जो डेमोग्राफिकली जो चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली जो इश्यूज हो रहे हैं, जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, सोशली अगर कोई भी चीज हो रहा है तो वो सब क्या कैसे इन्वॉल्व हो रही है उस चीज से रिलेटेड जो है इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में एग्जामिन करके उससे रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। Despite challenges such as the impact of the pandemic and geopolitical complexities, Africa is heading towards regional integration, democracy, peace and the progress. ठीक है, बहुत सारे जो challenges हैं, बहुत सारी चीजें हैं, but still in this report they have said that कि regional integration का scene यहाँ पे create हो रहा है, democracy, peace and progress जो है that is also happening over here in the Africa. ओके, नाउ एक्सटर्नल पार्टनर्स कंपटीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही वहां पे जाकर के फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है एंड इंडिया ही बेसिकली जाकर के जो वहां पे एवरीथिंग इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग राइट एंड टू डू फ्रेंडशिप एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट मार्केट फॉर इटसेल्फ। सिर्फ इंडिया ही नहीं कर रहा है ना, तो दूसरी कंट्रीज में तो कंपटीशन है यहाँ पर, सो कंपटीशन इज देयर, राइट। सो यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है हमको, जो सेवरल एक्सटर्नल पार्टनर्स कौन कौन से हैं, चाइना, रशिया, USA, EU, यूरोपियन यूनियन, जापान, तुर्की, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
all are competing to strengthen their relation with the Africa for market access, energy and mineral security and increased influence over there. So every जो powerful countries हैं, जो unions हैं, they are focusing on Africa. क्या कर रहे हैं वो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग कि किस तरीके से हम अपने लिए अपनी जो मार्केट है वो बेटर कर सके वहां पे जो एनर्जी है, बिकॉज अच्छा खासा जो है सोलर रेज वहां पे पड़ती हैं, तो वो उसका क्या इस्तेमाल किया जा सके, मिनरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल हो एंड हम वहां पे जो है अपना प्रेजेंस, अपना इन्फ्लुएंस किस हिसाब से बना सके, राइट। चाइना जो है अफ्रीका में, इट स्टैंड्स अपार्ट एज द अफ्रीकाज बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर एंड यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो अपनी करेंसी में कर रहा है, तो it is not creating any kind of demand for the dollars, right? So what China is doing, investing significantly in the continent's infrastructure, resources and diplomacy, and all of us are aware of this thing कि चाइना पहले क्या करती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है, वो लोन दे करके कर रही है, राइट। एंड आप जब उस लोन को नहीं आप पे कर पाओगे तो वो जगह किसकी हो गई, चाइना की हो गई, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट, बट स्टिल लोग जो है उसकी चाल में फंस जाते हैं बिकॉज दे नीड मनी, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो चाइना का जो रोल है इस तरीके से वहां पे चल रहा है। अब पॉलिसी रिकमेंडेशंस यहाँ पर एक्चुअली में क्या आई हैं सामने, ओके। तो रिपोर्ट ने जो है एक रोड मैप 2030 जो है वो हमारे सामने लेकर के रखे हैं, टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई द इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। द वेरी फर्स्ट वन इज द स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। ओके, सबसे पहले तो ये काम करो, कोई भी चीज तो वहीं से शुरू होगी ना, है ना। तो डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली दे विल बी मीटिंग एंड सेटिंग द एनवायरमेंट एंड ऑल, देन ओनली द इन्वेस्टिंग थिंग विल हैपन, इन्वेस्टमेंट वाला जो थिंग है दैट विल हैपन, द बिजनेस विल हैपन, राइट। सो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक cooperation, then restore periodic leaders summits so that they will keep on moving, they will be meeting, और मतलब हमेशा जो है वो मिलते रहेंगे एंड ऑल। तो इससे एक्चुअली क्या होगा, तो अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन करना है, कुछ भी जो है रिजॉल्व करना है कोई चीज, तो वो टाइमली होती रहेंगे। Launch an annual strategic dialogue between the African Union chairperson and India's external affairs minister and advocate for African Union's entry into the G20। कि ठीक है, अगर हमको उनसे फेवर लेना है तो हमको भी थोड़ा उनके लिए कुछ फेवर करना पड़ेगा ना, है ना। तो वो फेवर करने के लिए यहाँ पे क्या है, आपको G20 में उनको शामिल करने के लिए हमको वी हैव टू वाउच फॉर देम, राइट। नेक्स्ट कम्स एनहांस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो डिफेंस एंड, देखिए आपने अक्सर देखा होगा, एक चीज को तो नोटिस किए होंगे, इन ऑर्डर टू डेवलप रिलेशनशिप, टू मेक गुड रिलेशनशिप विथ एनी कंट्री, व्हाट वी यूजुअली डू, उनके साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनको हम जो है ऑफर करते हैं दैट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, लाइक वियतनाम में भी हमने जो है एक तरीके से डोनेट ही किया, राइट। उस टाइप की जो चीजें हैं दैट हैपेंस, राइट। सो एनहांस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिफेंस अटैचमेंट्स, expanding dialogue on defense issues and facilitating the defense exports so that they can protect themselves as well. They can have the upgraded version of the weapons. Next comes boost economic and development cooperation through the measures like creating an African growth fund। हम जो है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ अच्छा कर सकते हैं, कैसे करके, इकोनॉमिक अफ्रीका ग्रोथ फंड जो है उसको क्रिएट करके उसमें हम एक तरीके से फंड कलेक्ट करके दैट वी वुड बी यूजिंग दैट फंड इन ऑर्डर टू डू सेवरल काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अफ्रीकन पीपल, राइट। Next, improving project exports, promoting trilateral cooperation and deepening science and tech collaboration. This is what we are seeking from US and this is what Africa is seeking from us and this is what we are supposed to do, है ना। ऊपर से हम जो है एक तरीके से और को
वहाँ से सीख रहे हैं, अपने लिए बेटरमेंट कर रहे हैं, देन हम जो है अपने लिए मार्केट कहीं और पे देख रहे हैं और वहाँ पे जो है हम अपने लिए मार्केट और अपने लिए जो है एक संभावनाएं क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमें एक अच्छा अलाई मिल सके, एक अच्छा मार्केट मिल सके। ठीक है, चलिए। Right. Next is the increase the socio-cultural cooperation through greater interaction between the universities, think tanks, civil societies, media organizations. So एक तरीके से हर तरीके से मेल मिलाप हो, है ना, सिर्फ दादा दादी ही नहीं मिले, पापा और चाचा चाची मिले, ठीक है, एंड उसके बाद जो है उनके बच्चे एंड ऑल वो सारे मिले, मेल मिलाप करें। तो वही चीज़ है, डिप्लोमैट्स, पॉलिटिकल थिंग एंड ऑल, राइट, उस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद जो हम डिफेंस सिक्योरिटी पे आ गए, एक्सपोर्ट करने की बात आ गई, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात आ गई, उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ रही है, सोशो कल्चरल कोऑपरेशन की भी बात करें, तो मतलब हर तरीके से मिलजुल बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे जो रोड मैप है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, सो दिस शुड बी डन विद द क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। ठीक है, इनके साथ ये लोग जो है अपनी देख रेख में इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाएं विथ ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर द जॉइंट लीडरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी अफ्रीका एंड डेजिग्नेटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। Now, as we have covered this thing, अब अफ्रीका जो है हम कवर कर रहे हैं, तो एक बार हम अफ्रीका पूरा देख भी लेना कि क्या कैसे कहाँ पर है। ठीक है, इट्सेल्फ इट इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे क्या आ गया, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज द अटलांटिक ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन, एंड यहाँ पे जो है आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं आपको बस एक मोटा मोटा ही चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ, दैट्स इट, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा देयर इज अ रिफ्ट वैली ओवर देयर इन दी अफ्रीका, अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये जो रिफ्ट वैली है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बेसिकली बी दिस पर्टिकुलर लैंड, ये जो लैंड है ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से जो है ये अफ्रीका से सेपरेटेड हो जाएगा, जैसे गोंडवाना लैंड एंड ऑल, जैसे कि इंडिया जो है वो सेपरेट होकर के यूरेशियन प्लेट जो है उसमें आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से दिस विल ऑल्सो मूव, दिस इज एक्चुअली मूविंग बिकॉज ऑफ द प्लेट। अभी आपको ये बताना है प्लेट मूवमेंट, ये कौन सी प्लेट मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से दे आर सेपरेटिंग। different types of plates are there, right, different types of plates are there, different types of plates are there, different types of plates are there. So मैंने आपको एक जो है वो बता दिया कि किस टाइप के प्लेट्स होते हैं, आपको बताने कि इसमें कौन से टाइप का जो प्लेट है, नेम इट। ओके, इशारे से मैंने आपको समझा जरूर दिया है, तो जिसने पढ़ा होगा दैट पर्सन कैन वेरी इजीली आंसर दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया बैक्स 2016 रूलिंग फेवरिंग द फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया। तो इंडिया जो है वो जो 2016 की रूलिंग थी फिलीपींस के फेवर में साउथ चाइना सी को लेकर के, तो वहां पे जो है एक तरीके से इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है, इंडिया ने क्या किया है, सपोर्ट दिखाया। ओके, सो ये चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज देख लीजिए कि ये साउथ चाइना सी का केस है क्या। ओके, राइट, सो दिस इज द साउथ चाइना सी, राइट, जहां पर कि यू कैन सी कि चाइना है एंड बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी हैं, आइलैंड्स कंट्रीज, राइट, सो दोज आर आल्सो देयर। अभी ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में चाइना जो है अपना जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के वो कहता है कि नहीं, मेरी जमीन यहां से शुरू होती है, मतलब मेरा जो जुरिस्डिक्शन है वो वहां तक है। दैट इज व्हाट द चाइना इज सेइंग। ठीक है, चाइना क्या कह रहा है, यही बात कह रहा है कि मेरा जो एरिया है वो पूरा, ये पूरा एरिया आता है मेरे अंडर। दिस इज व्हाट द चाइना इज ट्राइंग टू से।
ओके, इट्स लाइक कि मेरा घर यहाँ तक है, ठीक है, एंड चाइना बोल रहा है कि नहीं मेरा घर यहाँ से था, लेकिन मेरा घर तो भैया यहाँ तक है, तुम मेरे घर के अंदर आकर के अपना घर कैसे बोल सकते हो? Okay, so that is what the China is doing. Now, what is the reason behind that? Reason behind that are the resources, the mineral resources, the resources which are available beneath the ocean water. जो भी resources हैं, वो resources के लिए, अब जैसे कि कुछ दिन पहले हमने आर्कटिक ओशन का किया था, तो आर्कटिक ओशन में जो आर्कटिक रीजन है उनका एक तरीके जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल के अंडर जो भी कंट्रीज आती हैं, तो वो अगर अपना जुरिस्डिक्शन बोलती हैं कि वो बोलती हैं कि हाँ हमारा जो है यहाँ पे एरिया बनता है, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर इसके इधर आता है करके, तो एक बात समझ में आती है। बट चाइना इज ऑल्सो सेइंग कि नहीं मेरा भी है, ओके, तो यहाँ पे जो है उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल इट इज सेइंग कि नहीं मेरा इतना बड़ा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। आप ये देखिए, ये चाइना इतने बड़े एरिया में बोल रहा है, जिसको कि हम 9 डैश लाइन बोलते हैं, पहले ये 11 डैश लाइन था, अभी 9 डैश लाइन है, जिसमें कि डिफरेंट एरियाज के जो जुरिस्डिक्शन, डिफरेंट कंट्रीज की जो जुरिस्डिक्शनल एरियाज है वो बेसिकली इसके अंदर आती हैं। आप इस मैप में बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है, ब्रुनाइन का भी इसमें आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप फिलीपींस का एरिया भी आ जा रहा है, ये सारे एरिया आ जा रहे हैं, ओके। तो ये इनके टेरिटोरियल एरिया में भी आके चाइना इज सेइंग दैट कि नहीं यहाँ पे जो है हमारा एरिया है, okay, so that is what the dispute is all about, and China is not letting anyone enter in the sense कि यहाँ पर जो है एक तरीके से उनको if they want to do something they are not letting them do, okay, they are not letting them do, the China is basically not letting them do। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आ जाती है that how we actually decide कि ये हमारा सी में वाटर में कैसा लाइन, जमीन पे तो हम जो है ठीक है फिर भी एक फेंसिंग कर देते हैं, बट वाटर में हमको कैसे पता चलता है कि किसी कंट्री का जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो कहाँ तक होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक इट्स दी 12 माइल्स, ठीक है, आपका जो एरिया है वो 12 माइल्स तक सी में बेसिकली जाता है। वो कहाँ से हमको मिलता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS 1982, it establishes the legal framework for marine and maritime activities। लीगल फ्रेमवर्क देखिए, किसी भी कंट्री का सपोज हम बोल रहे हैं 12 माइल्स अगर बोल भी रहे हैं, ठीक है, तो 12 माइल्स वो सारी कंट्रीज को एक्सेप्ट करना बनता है ना, तभी तो वो लॉ मतलब हर कोई जब मानेगा तभी तो एक प्रॉपरली लोग उस चीज को लेकर के उसको रूल मान करके आगे बढ़ेंगे। तो वो कौन सेट किया, UNCLOS, ठीक है। तो ये जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर मैरीटाइम एक्टिविटीज एंड मरीन एक्टिविटीज एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए, ओके। इसको लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है, सी का कानून लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं। ये मैरीटाइम एरियाज को 5 मेन जोन्स में डिवाइड करते हैं, किसमें, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। 5 जोन में बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं सी एरिया को। नाउ हियर यू कैन सी, ये है इंटरनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड है, ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर तक जो भी वाटर सी का रहता है जितना भी, सो दैट इज द इंटरनल वाटर्स। 12 नॉटिकल माइल्स जो है दैट इज द टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो NM तक, तो वो क्या हो गया आपका टेरिटोरियल एरिया, वो कंट्री का है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला, जो कि ये टिल यहाँ से ये जो इंटरनल वाटर्स के बाद ये जो बेस लाइन बन गया, ठीक है, बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स जो है यहाँ तक आपका ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये भी एक तरीके से आप ही के अंडर आती है, ठीक है, मतलब जो कंट्री है उसके अंडर आती है ये टोटल एरिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है,
ठीक है, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस जोन, सॉरी कॉन्टिग्यूअस जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स आता है। ये जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बाद आता है अपना हाई सीज। हाई सीज में किसी का भी जो है कोई भी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं होता है, राइट वहां पे इंटरनेशनल लॉज जो होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ना कि किसी कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, सो दैट इज दी हाई सीज। ये खुली समुंदर हो गई जिसके ऊपर किसी का भी कोई जो है राज नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पे आप वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करने लायक है, मतलब जिसके लिए आज़ादी है, वो आप काम कर सकते हो, जिसकी मनाही नहीं है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ ये जो UNCLOS है, इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट आउटलाइंस द स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेस। अभी मैंने आपको वही बात बताई कि ये जो है वो बेसिकली बताता है कि किसी स्टेट का, स्टेट बोले तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, कंट्री के बारे में। सो इट इज टॉकिंग अबाउट कंट्री। सो द कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन इज अप टू व्हाट in the maritime space, it is being decided by UNCLOS. Right, now it provides different legal statuses for different maritime zones. UNCLOS serves as the foundation for offshore governance by coastal states and those navigating the oceans. वो एक तरीके से क्या करता है, फाउंडेशन प्रिपेयर करता है गवर्नर फॉर द ऑफशोर गवर्नेंस बाय द कोस्टल स्टेट्स, जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे कंट्रीज जो हैं, एंड दोज हु आर नेविगेटिंग द होल ऑफ द ओशन। ठीक है, ओशन को नेविगेट कर रहे हैं। इट नॉट ओनली डेजिग्नेट्स द कोस्टल स्टेट्स ऑफशोर एरियाज बट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर स्टेट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दी 5 जोन्स। ये 5 जोन में जो डिवाइड किया गया है तो ये सिर्फ यही नहीं बताए, ठीक है, ये लॉ ऑफ द सी, दिस UNCLOS जो है वो सिर्फ यही नहीं बताता है कि आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, वो बल्कि ये भी बताता है कि आप वहाँ पे क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंड ये जो 5 जोन्स हैं इससे रिलेटेड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डिफाइंड बाय देम ओनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हो जाते हैं ये। Okay, right, now despite being signed and ratified by most of the coastal countries in the South China Sea, यहाँ पे जो है still ये जो एक disputed item actually है। क्यों ये disputed इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि चाइना जो है इसके बताए हुए रूल्स या फिर आप एक तरीके से कहते हैं लॉज इनको नहीं मानती है। ओके, and they actually built lots of this thing also, man-made island जो है वो भी इन्होंने बनाए, स्पार्सल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है, इस टाइप के काम भी इन्होंने जो है एक्चुअली किए, इग्नोरिंग द एंगर ऑफ द कंट्रीज जिनके टेरिटोरियल एरियाज में ये जा करके डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर ये जो पूरी आर्टिकल है। ठीक है, सो नेगोशिएशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे negotiations for the code of conduct in the South China Sea continue between the China and the ASEAN bloc involving 11 countries. Diplomatic sources describe the processes as a complex exercises. यहाँ पे basically diplomats बोल रहे हैं कि ये जो चाइना एंड ASEAN bloc जो है, ASEAN countries जो है, इनके बीच में जो dispute चल रहा है एंड इस चीज को लेकर के जितनी भी चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया ने यहाँ पर क्या बात कही है, इंडिया का स्टांस क्या, इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे, तो इंडिया ने कहा है दैट इट सपोर्ट्स 2016 आर्बिट्रेशन which was basically in the favor of the Philippines and it calls for adherence to it despite China's this thing क्या रिजेक्शन, चाइना जो है वो बेसिकली रिजेक्ट किया था इंटरनेशनल लॉ, रिजेक्ट किया था बेसिकली जो भी जुरिस्डिक्शन बेसिकली आई थी इनके फेवर में, फिलीपींस के फेवर में आई थी कि आप जो है फिलीपींस के एरिया में जाके जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू आर सपोज टू स्टॉप इट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट।
ओके, सो इंडिया जो है उसी उसी चीज को सपोर्ट करती है, बट इवन नाउ चाइना इज नॉट एक्चुअली अग्रीइंग टू डू दैट. ओके, India emphasizes the need for peaceful dispute settlement and adherence to international law, and particularly the UNCLOS and 2016 arbitral award on the South China Sea. So इंटरनेशनल जो कोर्ट है उनके पास ये चले गए थे कि भैया आप जो है कम से कम इस चीज की सुनवाई करिए. तो उन्होंने जो है फिलीपींस के फेवर में ये बात कही थी, लेकिन यहाँ पे जो है चाइना इट इज नॉट लिसनिंग. ठीक है, वो नहीं सुन रहा है. यहाँ पे जितने भी आप कंट्रीज देख रहे हैं, दीज आर दी आसियान कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे आपने अभी जस्ट पढ़ा, चाइना एंड आसियान ब्लॉक इंक्लूडिंग 11. ठीक है, सो आसियान ब्लॉक 10 and 1 China, so that is why the 11. ठीक है, तो ये 10 हो गए and that one is the 11th one. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज. जॉइंट स्टेटमेंट में यही ऑब्वियसली बात यही कहा गया है कि हम जो है वो एक्चुअली इनको सपोर्ट कर रहे हैं ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, फिलीपींस इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट चाइना in the permanent court of arbitration under UNCLOS जनवरी 22, 2013. सो 2013 में जो है वो चाइना के अगेंस्ट चले गए थे. UNCLOS जो है इनके इंटरनेशनल लॉ में भी गए थे, यहाँ पर भी गए थे. ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए थे, यहाँ पे भी गए थे. कहीं पे भी जो है सुनवाई के कुछ भी जो है वो एक्चुअली उनके फेवर में आने के बाद भी फेवर में नहीं रहा, बिकॉज चाइना इज नॉट एक्चुअली लिसनिंग. ठीक है, सो द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ मनीला, that is the Philippines. However, China basically ruled it as the null and void. हम जो है अपनी मानते हैं, बाकी किसी चीज की नहीं मानते हैं. यहाँ पे बेसिकली चाइना जो है वो यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो चाइना इज रिजेक्टिंग ऑल इन ऑल. बस यही बात है. आपको क्या जानना था, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, दैट्स इट. एंड इंडिया इज सपोर्टिंग दैट. बस इतना ही. सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स. डार्क पैटर्न्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स में काफी ज्यादा फॉलो करे जाते हैं. ठीक है मैम, डार्क पैटर्न्स फॉलो करे जाते हैं मैम, लेकिन डार्क पैटर्न्स है क्या, व्हाट इज इट? ओके, so dark patterns are deceptive design techniques used in user interfaces to manipulate or deceive users into taking certain actions or making specific choices online. मतलब ये है कि आपका जो यूजर इंटरफेस है उसमें इस तरीके से मैनिपुलेट करके कुछ चीजें दी रहती हैं दैट इट मेक्स यू डू दैट इज द डार्क पैटर्न. ओके, वो इस तरीके से चीजें दिखाएंगे जिससे लगेगा कि मतलब उस पर जो है आपकी एक तरीके से ना चाहते हुए भी मजबूरी वाला टाइप भी आप कह सकते हो, एक तरीके से वो होता है. तो दे बेसिकली एक्सप्लॉइट कॉग्निटिव बायसेस. कॉग्निटिव बायसेस इस चीज को ये एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिहेवियरल टेंडेंसीज ऑल्सो दे ट्रैक इट एंड दे ट्रिक इट. उस चीज को जो है ट्रिक करते हैं, मिसलीड करते हैं यूजर्स को फॉर देयर ओन बेनिफिट. अब क्या है वो तरीके? वो तरीके में एक आ जाता है एग्जाम्पल, जैसे आपने कहीं पे देखे हो, अमेज़न पे तो हर किसी ने देखा होगा, ओनली वन इन स्टॉक. ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने अमेज़न पे ओनली वन इन स्टॉक. एंड यू विल बी लाइक मेरे को खरीदना है, जल्दी से ऐड मतलब जो है कार्ट में ऐड टू क्या कार्ट करके उसको परचेस कर लेते हो. उसके परचेस करने के बाद भी यू विल सी दिस थिंग, ओनली few seats left. What will be your take on this? अगर आप जो है किसी चीज में इंटरेस्टेड हो और वहां पे ये चीज करते ओनली फ्यू सीट्स लेफ्ट, देन व्हाट है ना. तो वही चीज है. तो यही तरीके हैं, बेसिकली मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग. ओके, एग्जाम्पल्स क्या आ गया, जैसे कि डार्क पैटर्न्स के कैसे हो गए, अर्जेंसी क्रिएट करना. अभी जैसे मैंने कहा ओनली दिस ओनली दैट, राइट. तो अर्जेंसी क्रिएट करना. अपार्ट फ्रॉम दैट बास्केट स्नीकिंग, एडिंग प्रोडक्ट्स टू द शॉपिंग कार्ट विदाउट लेटिंग यू नो. शॉपिंग कार्ट में कोई चीजें ऐड हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. इसलिए जब भी आप परचेज करते हो तो उस चीज को ध्यान से देखो. अमेज़न जो है ये प्रैक्टिस कर रही थी
ओके, बट रिसेंटली आई हैवंट ऑब्जर्व, बट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि उन्होंने कुछ टाइम पहले एक्चुअली ऐसा किया था कि जिसमें प्राइम वो ऑटोमेटिकली आप में ऐड कर दे रहे थे, एंड वाइल चेकिंग आउट आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो और वो आप ना चाहते हुए भी प्राइम को परचेज कर ले रहे थे. ओके, सो दैट इज द बास्केट स्नीकिंग. confirm shaming, using guilt to make consumers adhere. आपके किसी गिल्ट को जो है वो यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डू समथिंग. ओके, नेक्स्ट इज दी फोर्स्ड एक्शन, फोर्सिंग कंज्यूमर्स इनटू अनवांटेड एक्शंस. फोर्स कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप किसी चीज को परचेज कर ले रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज दी nagging, persistent and annoying requests. बार 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 अगर कोई ना बार बार भाई ये खरीद लो ये खरीद लो बार 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 करता रहेगा तो ये बोलेगा तो अपने परे हटाओ यार, इसको एकदम खरीदो और इसको हटाओ. ठीक है, तो वही चीज हो गई. ओके, नेक्स्ट इज दी सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कैंसल दी सब्सक्रिप्शंस. आजकल ये सब्सक्रिप्शंस, खैर मैं दूसरे तरीके से बता दी सब्सक्रिप्शन का कैसे होता है कि यू ऑटोमेटिकली आपका जो है वो अकाउंट से पैसे कट हो जाना. तो व्हाट इफ यू फॉरगॉट, व्हाट इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, और आपका जो है सब्सक्रिप्शन किसी चीज के लिए रिन्यू हो जा रहा है, आप नहीं चाह रहे तो भी रिन्यू हो जा रहा है. ओके, ये सारा चीज हिडन कॉस्ट होते हैं, डिस्गाइज्ड एड्स होते हैं जो कि आपको जो ल्योर करते हैं. जैसे कि कुछ टाइम पहले इस टाइप की बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे थे ऑन दी यूट्यूब. मैंगोज 10 kgs मैंगोज ओनली 299 रुपीज़, राइट. तो इस टाइप के जो चीज़ें थी, ओके, तो उस टाइप की एड्स है ना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं. सो यू नीड टू सेव योरसेल्फ. राइट नाउ यूसेज बाय द कंपनीज. सो सोशल मीडिया कंपनीज जो है, जो बड़े बड़े टेक फर्म्स हैं जैसे कि Amazon हो गया, गूगल का यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गए, ये सारे जो है इन सभी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू यूजिंग दिस डार्क पैटर्न इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द यूजर बिहेवियर एंड डाउनग्रेड यूजर एक्सपीरियंसेस एज वेल. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड इसको रियल लाइफ में भी जो है ये मतलब नॉट ओनली दिस, ऑनलाइन ऐसे भी होती है. कोई चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार जो है एक 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 एड के बारे में बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि वन पर्सन्स एड वाज शोन सो मेनी टाइम्स कि लोगों ने इरिटेट होकर के यूट्यूब प्रीमियम जो है वो परचेज कर लिए थे जस्ट टू अवॉइड हिज एड्स. Okay, so this is what is the dark one. Now the implications for the users, क्या है implications users के लिए? Dark patterns जो है वो basically it can actually lead to the lack of transparency, reduced user autonomy. obviously बात है आपकी autonomy नहीं है, ठीक है. Privacy concerns are there because they are identifying your behavior, they are tracking, not identifying, they are tracking your behavior एंड आपके बिहेवियरल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें शो कर रहे हैं. ओके, नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंसेस. अब इस केस में यूजर्स व्हाट दे विल बी डूइंग, ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले लेंगे, कुछ भी हेस्टी डिसीजंस टाइप, फील coerced into choices, experience privacy breaches and diminished in trust platforms or the brands. ऑब्वियसली बात है, Amazon इस तरीके से प्राइम को लेकर के जब से किया तब से आई वॉज वेरी मच कॉशियस एंड आई एम वेरी मच कॉशियस वेन एवर आई एम परचेजिंग, वेन एवर बेसिकली आई एम चेकिंग आउट. ओके, चेकिंग आउट करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये लोग डोनेशंस भी ऑटोमेटिकली उस पर टिक कर देते हैं. राइट, दे आर डूइंग दैट इन ऑर्डर टू सेव देयर टैक्स. यू आर डूइंग इट इन अ गुड विल कि यार 1 रुपये तो डोनेशन है, बट दे आर डूइंग इट इन ऑर्डर टू यू नो वो अपने टैक्स को सेव करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज अब ये क्या है एंड ऑल वो फिर कभी किसी दिन हम जो किसी क्लास में समझेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज.
राइट। तो वो भी चीजें जो है वो सोच समझ करके किया करिए। नाउ दी मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज का रिस्पॉन्स क्या है? यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, दे हैव प्लान्ड इन ऑर्डर टू इशू द स्पेसिफिक गाइडलाइंस, एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस किस चीज के लिए रहेंगे? डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए, विच इज ऑब्वियसली वेरी मच इंपॉर्टेंट। दे हैव अर्ज्ड कंज्यूमर्स टू रिपोर्ट सच मैनिपुलेटिव ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है इस पे इस चीज को रिपोर्ट करिए। एंड मिनिस्ट्री इस चीज को देखती है कि हम जो है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो है जो भी हमको स्टेप लेने होंगे दैट वी विल बी डूइंग, एंड इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो the whatever the steps are supposed to be taken they will be doing that. नेक्स्ट ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ओके ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पार्ट में है दिस वन, राइट। सो क्रिटिकल मिनरल्स, India's net import reliance 2020, so this is the one, critical minerals. critical minerals कौन से minerals होते हैं? ये वो minerals हैं जो कि essential हैं, these are the essential, okay ध्यान में रखिएगा ये keywords है, essential for economic development and national security. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी इसके लिए असेंशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर स्कार्सिटी और कॉन्सेंट्रेशन इन अ फ्यू ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैन लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। ओके गॉट इट। सो इसकी स्कार्सिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे हो जाए, यहाँ पे नहीं, मतलब इन अ फ्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिस कैन एक्चुअली लीड टू दी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट कर सकती है इंडिया में। सो वो क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। सो दे आर क्रूशियल फॉर सेक्टर्स, जैसे कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमको चाहिए, बहुत सारे हैं इसमें। नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजों के लिए वी नीड द मिनरल्स। ओके तो वो जो है जो इतने ज्यादा नीडेड, इतना ज्यादा जरूरी है, वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए। ओके ना अपार्ट फ्रॉम दैट 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन और कॉपर है, ठीक है। कौन कौन से हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन और कॉपर है। Right now this identification, it was basically based on the report which was prepared by expert team and takes into account factors जैसे कि economic importance and supply risk। सप्लाई रिस्क और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर के इन्होंने जो है ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनको डिसाइड किया है, ठीक है, ये 30 मिनरल्स। अब ये पैनल ने, ठीक है, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल सारी की सारी तो मिनरल्स यहाँ पे मिलते नहीं है इंडिया में। देन व्हाट दे हैव सेड, they have suggested the establishment of a national institute or center of excellence on critical minerals similar to Australia's CSIRO। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टाइप की जो है वो इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है, तो वही सेम चीज इंडिया में भी एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इट ऑल्सो प्रपोज द क्रिएशन ऑफ अ विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इन ऑर्डर टू अपडेट द लिस्ट को अपडेट करने के लिए पीरियडिकली एंड फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। सिग्निफिकेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने का? सो इट विल एक्चुअली हेल्प इन ऑर्डर टू प्लान, इंडिया के लिए प्लान फॉर एक्विजिशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ दीज मिनरल एसेट्स, अक्वायर करने का, ठीक है, प्रिजर्व करने का। हमको पता चल गया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको अक्वायर करना है, कहाँ से अक्वायर करना है, कैसे करना है, वो हमारे दिमाग में चलने लगेगा। है कहीं पे तो उसको प्रिजर्व कैसे करना है वो हमको प्लान करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ओके, ऑफ दीज मिनरल एसेट्स, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी especially which is there on China because they can cut off at any time, and build competitive value chains in the country। एंड इससे पहले जो हमारा आर्टिकल किया हमने
फिलीपींस को सपोर्ट करते हुए। तो हमने अगर जब ये बात कही है दैट वी सपोर्ट फिलीपींस, इट मीन्स वी आर अगेंस्ट चाइना। जब उसने कहा कि दिस इज नल एंड वर्ड, वी डोंट गो विद द आर्बिट्रेशन, आई मीन जो ये इन्होंने अपनी लॉ को हमारे ऊपर थोपा है उस चीज़ को हम बेसिकली नहीं मानते हैं, नल एंड वर्ड मानते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट हैं, ये हमने कही ये बात। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमको कम करनी पड़ेगी, बिकॉज एट एनी टाइम चाइना कैन बेसिकली कट ऑफ दोज क्रिटिकल मिनरल्स, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो एक तरफ से आप जो ट्रेड कर रहे हो, दूसरी तरफ से उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो दैट कैन actually lead to collapse of our trade, our economy. So we need to what we need to do, we need to basically cut off our dependency or low, मतलब lower कर देना है अपनी dependency on the China। ठीक है, चलो। नाउ द ग्लोबल प्रैक्टिसेस किस टाइप की हैं? कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, जापान है, ये क्या करती है, कुछ मेथडोलॉजीज यूज़ करती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल मिनरल्स, एंड उसी के हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज जो है उनके अराउंड बनाती हैं। यूरोपियन कमीशन जो है वो एक लिस्ट जारी करती है क्रिटिकल रॉ मिनरल्स के। जापान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन रिलेटेड मिनरल्स को लेकर। ओके, रीसेंट एफर्ट्स क्या रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे हैव रिसेंटली एक्सप्लोर्ड, दे आर ट्राइंग टू कंडक्ट वेरियस एक्सप्लोरेशन thing over there in the Jammu and Kashmir, and estimated a significant amount of the lithium ore. So in order to, when we are saying कि हमारी जो डिपेंडेंसी है किसी और कंट्री के ऊपर, तो वो डिपेंडेंसी अगर हमको कम करना है, कट ऑफ करना है, तो इट मीन्स दैट वी नीड टू एक्सप्लोर आवर एरिया। हमको जो है अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सो व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग आवर कंट्री, सो वी वुड बी एबल टू एनालाइज, वी वुड बी एबल टू नो अ लॉट अबाउट, क्या अपने मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे क्या मिलते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने को मतलब ज़रूरत है ना, इन द सेंस दैट इज़ व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो ये हमको लिथियम ओर के बारे में पता चला कि भाई तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास है, थोड़ा ही है लेकिन है तो। ओके, पहले तो हमको भी नहीं पता था। ठीक है, जॉइंट वेंचर कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, that is the Kabil, it aims to acquire overseas mineral assets for supply assurance, कि सप्लाई के लिए अश्योरेंस रहे, तो इसके लिए वो लोग जो है ओवरसीज में दूसरी जगह पे जाकर के मिनरल एसेट्स को अक्वायर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, दे आर डूइंग दिस थिंग, दे एम टू डू दिस थिंग, एंड इंडिया हैज ऑल्सो ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप विच इज अ यूएस लेड कोलैबोरेशन इन ऑर्डर टू विच इज फोकसेस ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारे, हालांकि जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो बहुत ही सही है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज शिफ्टेड द अर्थ एक्सिस। ये हमने पहले भी कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इसमें यू जस्ट नीड टू, इसको जो है एक बार रेफर ज़रूर कर लीजिएगा एवरीथिंग, दो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग इन वन ऑफ द आर्टिकल, इसलिए मैं इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझा रही हूँ। हियर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमने इसी रेट से एक्सट्रैक्शन करते रहे ग्राउंड वाटर का, then definitely it is going to impact in a huge way। अभी जो एक्सेस में थोड़ा सा चेंज आया है तो उससे हमारे ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नल, एकदम नील बट्टा सन्नाटा वाला सीन है। बट इफ इट हैपेंस विद द सेम रेट एंड ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो जाए, गायब कर दे, देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो यहाँ पे ये चीज जो है वो ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अप्रूव्स 27th ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में, इन ऑर्डर इट इज अ मीन्स टू डोनेट। ओके, ये डोनेशन का एक तरीका है एनोनिमस वे में पॉलिटिकल
पार्टीज को देने के लिए, ठीक है। सो ये एक तरीके का एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन है जो कि आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या बनती है, तो सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज, कौन, जो ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जो रजिस्टर्ड है वही पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल सकता है। एंड parties must be recognized under the section 29A of the Representation of Peoples Act 1951 and must have secured at least 1% of votes in the most recent Lok Sabha or the State Assembly election. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो आरपीए एक्ट 1951 है वो उसमें उसके सेक्शन 29A के अंतर्गत उसको रिकग्निशन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली जो भी इलेक्शन हेल्ड हुआ हो लोकसभा का या फिर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ हो उसमें कम से कम जो है 1% वोट उसको मिले होना चाहिए। डिनोमिनेशंस, कितने के डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे, सो इट रेंजेस फ्रॉम 1000 रुपीज टू 1 crore रुपीज की डिनोमिनेशन में जो है आपको बॉन्ड्स मिलते हैं, तो यू कैन हैव दैट। कौन बैंक ऑथराइज्ड है टू डू दिस थिंग, सो दैट इज द SBI। यही सिर्फ एक ऑथराइज्ड बैंक है जो कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकती है। वर्किंग ये किस तरीके से काम करता है, तो जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है, या फिर जो बॉडीज हैं इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम स्पेसिफाइड SBI ब्रांच। जो भी SBI ब्रांच को स्पेसिफाई किया गया है दैट फ्रॉम देयर यू कैन परचेज दैट, वहां से ये जो है ये बॉन्ड को ले सकते हैं इंडियन सिटीजन्स या फिर जो भी इंडियन बॉडीज हैं। द बॉन्ड्स हैव अ वैलिडिटी ऑफ 15 days। बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी है दैट इज ओनली ऑफ 15 days एंड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशंस, can only be used for making donations to registered political parties। सिर्फ रजिस्टर्ड, ये इसके अंतर्गत जो एलिजिबल होती हैं उनको ही ये बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली दिया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, they must disclose the amount of the election commission। ओके उनको जो है टू दी नॉट ऑफ दी टू द इलेक्शन कमीशन, उनको जो है इनको जो है रिलीज करना पड़ेगा कि बेसिकली हाँ कितना जो है वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है की फीचर्स क्या है, तो सबसे अच्छा की फीचर हो जाता है कि इसमें एनोनिमिटी बनी हुई है डोनर्स की एंड दैट कैन बी परचेज रिडीम्ड थ्रू दी ऑथराइज्ड बैंक। जो ऑथराइज्ड बैंक है वहीं से इसको लिया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है एंड इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड होती है। ओके इसकी लिमिटेड वैलिडिटी होती है एंड कैन ओनली बी रिडीम्ड बाय द एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली। जिसको दिया गया है जो एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी है वही इसको रिडीम कर सकती है। ओके अब ये जो डोनर की आइडेंटिटी है ये तो एनोनिमस रहेगी, लेकिन पार्टीज जो है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनको कितने अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो मिले हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनको तो डिटेल्स तो देना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल जो अमाउंट है, बट उनकी एनोनिमिटी जो जिसने भी दी है उसकी एनोनिमिटी बनी रहेगी। ठीक है, वो तो एनोनिमस रहेगा, राइट। सो दिस इज रैशनल क्या यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन को एनकरेजमेंट दिया गया है एंड एनोनिमिटी दी गई है डोनर्स को, तो वो भी एक तरीके से सेफ फील करते हैं। दे हैव फॉर्मलाइज्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन दी पॉलिटिकल फंडिंग। क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि एनोनिमिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे पंगा है। अब यहाँ पे एनोनिमिटी है उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अनइक्वल एडवांटेज मिल सकता है रूलिंग पार्टीज को कि भैया आप जो है हमको पैसे दीजिए एनोनिमस होकर के, कहाँ गया एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस होकर के किसी कंपनी को बोल दिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिए, किसी क्या बोलते हैं बाहुबली को बोल दिए, आप दे दो हमको पैसे,
है ना, एंड वी विल बी फेवरिंग यू, तो रूलिंग पार्टीज जो है इसका एडवांटेज ले सकती है. बाईपासिंग इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनी, दे कैन bypass that. Removal of upper limit on funding by corporate entities, removal upper limit जो है उसको हटा दिया गया. So that these are the things which are actually creating problems over here. तो आई होप दैट आपको आज की क्लास में बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, एंड इसी वजह से जो क्लास है वो थोड़ी लंबी स्ट्रेच हो जाती है, बट दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल दो, राइट. सो डू वॉच कंप्लीट एनालिसिस, उसके बाद जो है फिर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिए. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.